नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज देखने वाले हैं वीवीआई ऑब्जेक्ट क्या है, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्या करेगा, आपको जैसे रियल नंबर है उसमें से √2 या √3 है वो दे देगा, और दूसरा क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन। और देखिए यूक्लिड क्या है, तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट के नाम है। वो क्या किए थे, एक अपना थ्योरी दिए थे, क्या फार्मूला टाइप के क्या दिए थे। और फार्मूला क्या किए थे, जैसे हम लोग भाग देते, किसी भी संख्या में भाग देते, जैसे भाग देते थे, एक फार्मूला आप लोग को आया होगा, भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस से, भागफल प्लस से। ये क्या आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है भाज्य बराबर होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुनी भागफल प्लस से क्या होता है, ये भाजक बराबर क्या, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुनी भागफल प्लस से। आप लोग बचपन से पढ़ते हैं। और क्या किए यूक्लिड साहब थे, यूक्लिड साहब क्या किए, इसी को क्या किए, जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे कर रहे तो भाज्य को a मान लिए, भाजक को b, और भागफल को q, और r शेष को क्या रिमाइंडर। शेष मतलब देखिए शेष को रिमाइंडर कहते हैं, भागफल को क्या क्वाइटेंट। तो ये इसी टाइप से क्या किए, तो भाज्य को क्या माने a, भाजक को b, और भागफल को q, और शेष को r। अब देखिए इस टाइप से कैसे किए, जैसे किसी भी संख्या को हम जैसे भाग देते हैं तो 2 से 5 में भगा देते हैं, 2 से 5 में भगा देते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जो कुछ आया इसको रिमाइंडर कहते हैं, क्या कहते हैं। और यहाँ पर जो आया इसको क्या कहेंगे, देखिए ये आपका हो गया ए, क्या है ए हो गया, और यहाँ पर 2 क्या हो गया, तो क्या हो गया बी, क्या हो गया बी। और देखिए यहाँ पर जो आएगा, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, ये क्या आ जाएगा आपको क्यू। कहने का मतलब क्या हो गया, किसी भी संख्या को सबसे बड़ी संख्या ये आएगा, क्या सबसे बड़ी संख्या ये था। हम लोग भाज्य बराबर निकाल लेते संख्या बचपन से, लेकिन यूक्लिड साहब क्या किए, यूक्लिड साहब ने क्या किया, इसी को आगे क्या किए, पहले ए मान लिए, और क्या संख्या के इसका एक फॉर्मूला आता है, ए बराबर BQ प्लस आर। देखिए इस टाइप से लिखिए, और क्या कहता है, क्या ए बराबर BQ प्लस आर। देखिए BQ प्लस भाजक गुनी भागफल प्लस से यहाँ की। और इन्होंने बताए थे क्या, जीरो है, जीरो मतलब जीरो क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर और भी लिखिए। कहने का मतलब क्या हो गया, जो जीरो है रिमाइंडर है वो जीरो के बराबर और बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं होगा, जीरो से बड़ा या बराबर। और जो यहाँ पर जो भागफल b है, क्या है b जो है उससे क्या होगा, रिमाइंडर इससे बड़ा होगा, क्या होगा इससे क्या होगा, बड़ा होगा, क्या जो होगा यहाँ पर इससे बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या, जो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर शेष है वो 20 से क्या होगा, 20 से छोटा होगा, क्या होगा 20 से छोटा होगा, क्या हो गया। रिमाइंडर हो सकता है, क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, क्या हो गया 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो b है, मतलब 0 बराबर r होता है, b होता है, क्या होता है r बराबर b होता है। इससे क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, इससे जब भी होगा तो क्या होगा, जब भी होगा तो भाजक से छोटा होगा, क्या मतलब क्या होगा, रिमाइंडर छोटा होगा। तो ये हो गया, ये आप यहाँ पर आप याद रखिए क्या हो गया, 0 बराबर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा क्या, यूक्लिड विभाजन का या तो आपको ये सूत्र दे दे ऑब्जेक्टिव में, या इस टाइप से दे दे, इनमें से कौन, निम्न में से कौन सही है, तो आपको कभी दे देगा 0RP। देखिए मेरा ये वीडियो कहने का मतलब कि आपको इस टाइप से, इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव बने वो भी और सब्जेक्टिव बने, ये हो गया। अब देखिए ये सूत्र क्या होता है, अब जानेंगे ए कौन है बी कौन है, इस दोनों संख्या में है क्या। अब देखिए सवाल को पढ़ते हैं, सवाल में यहाँ पर आपको क्या देते हैं, भाग। अब यहाँ पर भाग की जगह पर आपको विभाजन भी देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और क्या देते, यहाँ पर मौसा का मतलब एचसीएफ, या एचसीएफ भी दे दे, या महत्तम समावर्तक, क्या दे दे, महत्तम समावर्ती, महत्तम समावर्तक भी दे दे, क्या दे दे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब देखिए डिजिट कुछ भी देख सकता है, डिजिट कुछ भी देगा, लेकिन जो बताएंगे वही फॉर्म से आएगा, क्या बताए, जो बताएंगे उसी फॉर्म से आप सबको बनाएंगे, क्या है। तो इतना डिजिट है। अब देखिए का मौसा निकाले या एचसीएफ निकाले या महत्तम समावर्तक,
तीनों एक ही चीज है। क्या है? तीनों एक ही पक्षी का नाम है। देखिए HCF क्या होता है? हाई कॉमन फैक्टर होता है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों को भी बोल सकते हैं। और महत्तम समावर्तक कहा हो गया। अब देखिए इसको शॉर्टकट में लिखते क्या? मोसर लिखते हैं। महत्तम समावर्तक को शॉर्टकट में लिखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब सवाल में समझ गए क्या क्या दे सकता है? HCF दे दे या महत्तम समावर्तक दे दे या यहाँ भी यूक्लिड विभाजक दे दे। अब देखिए इसको आप दो फॉर्म से बना सकते हैं। क्या है? आप इसको दो फॉर्म से बना सकते हैं। ए रहने दीजिए, बी रहने दीजिए। मतलब क्या? यूक्लिड साहब ने एक थ्योरम दिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या दिए? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे? ए कौन है, बी कौन है? दो संख्या रहेगा, उसमें जो सबसे बड़ा रहेगा, जो सबसे बड़ा रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा? ए। जो सबसे बड़ा रहेगा वही ए। एक कहने का मतलब क्या हो गया? भाज्य। क्या हो गया? एक कहने का मतलब क्या हो गया? भाज्य। क्या हो गया? भाज्य। अब देखिए अब ये तो हो गया। अब भाज्य है तो भाज्य है। अब क्या करेंगे? देखिए आप इस टाइप से आप लिखिए। इसका कहने का मतलब क्या हो गया? ए बड़ा होगा, ए बड़ा होगा बी से। क्या हो गया? बी से बड़ा होगा ए। इसका कहने का मतलब क्या हो गया? बी से बड़ा होगा ए। और यहाँ पर देखिए कहने का मतलब क्या हो गया? आर जो होगा क्या है? आर से जो बड़ा होगा बी। ये कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ देखिए आर से, यहाँ पर क्या हो गया? आर से बड़ा होगा बी, ये हो गया। अब देख लीजिए कहने का मतलब क्या हो गया? ए है क्या है? बी से बड़ा होगा ए, हर हमेशा होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए और क्या देखिए, अब देखिए एक कौन है? अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 14 25, मतलब 14 से 25 है और 5 से 70 है। अब देखिए यहाँ पर आप लेटर लगा दीजिए। क्या है? ये देखिए अब देखिए इसमें कंफ्यूजन होगा कौन छोटा है बड़ा। तो समझिएगा जो निकल रहा है क्या है? जो निकल रहा है तो वो रास्ता ज्यादा लेगा। यदि दो आदमी जैसे इस टाइप से जा रहा है, इस टाइप से जा रहा है तो क्या रास्ता ज्यादा ले, मतलब वो बड़ा है। जिस इस टाइप से रास्ता ज्यादा छेक, मतलब जगह ज्यादा छेक रहा है, जो ज्यादा छेक रहा है वही बड़ा हो गया। और जो कम छेक रहा है कहने में देखिए, ये देखिए जगह ज्यादा ले, ये दोनों तीर तीर टाइप का, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। अब ये चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं आ रही। क्या हो गया? इस कहने का मतलब ये दोनों जिस टाइप से ये रहेगा ये आपको बड़ा हो जाएगा। ये अब देखिए अब क्या करेंगे? अब देखिए यूक्लिड भाग दे दे यहाँ पर, या हम समझते हम लोग क्या, आप लोग समझते कुछ नहीं आता। तब देखिए आपको भाषा लिखने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या यहाँ पर क्या करते? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, यहाँ पर तो देगा सवाल में, या बाद में दे या लास्ट में दे, बाद में दे या लास्ट में दे, तो वही लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? क्या करेंगे? यूक्लिड क्या हो गया? यूक्लिड भाग एल्गोरिथम। क्या हो गया? यूक्लिड भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से। क्या हो गया? प्रयोग से। क्या हो गया? प्रयोग से। यूक्लिड भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या हो गया? देखिए आप लोगों की ये समझ में आ गया हो गया, समझिए। अब क्या कहा है? यूक्लिड विभाजन। अब ये तो लिख दिए सब। अब क्या करेंगे आगे? देखिए आगे आपको इस सवाल को स्टेप में क्या कर सकते हैं तो वो देखिए, इसको दो तरह से बताते हैं, आपको जो समझ में आ गए वो बनेगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे अब यूक्लिड विभाजन, अब यूक्लिड साहब ने बताया थी, यूक्लिड विभाजन क्या बताए थे, उसका क्या ये सूत्र तो आपको याद रखना। सूत्र सिंपल से लिखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए बचपन में तो याद करें थे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस 6, तो वही आ गया। उसका सिर्फ इंग्लिश में जो नाम होता है उसका पहला लेटर लेंगे। क्या? अब देखिए ये हो गया। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या किए थे? ये नियम दिए थे। क्या दिए थे? ये 0 आर। कहने का मतलब क्या हो गया? अब देखिए HCF जहां 0 रिवेंटर यदि 0 जहां हो गया वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका HCF हो जाएगा। क्या हो गया? मोस्ट हो गया। अब क्या करें? अब देखिए आप लोग बहुत लोग क्या करता है, बहुत लोग क्या करता है यहाँ से डायरेक्ट बता देता, लेकिन हम समझते हैं क्या डायरेक्ट आप यहाँ भी आप दे सकते हैं। हो सकता है दो चार स्टेप जा दे जाए। क्या है? 2-4 स्टेप जा दे जाए तो उससे क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तब यहीं पे देखिए हमारा रहते हैं। अब क्या बताए थे? जो एक कहने का मतलब क्या होगा? एक क्या होता है? ए राजा है। ए राजा उसके चारों तरफ, ए राजा बीच में रहता है और उसके चारों तरफ सैनिक रहता है। एक क्या है? एक राजा है। उसी टाइप से ए तो क्या है? ए को क्या कर रखेंगे? बीच में रखेंगे। ए को बीच में रखेंगे, ले रखेंगे। और क्या करेंगे? अब देखिए जो जिससे भाग सिंपल करे थे तो 5 से 70।
अब देखिए 5 से 15 2 से लगेगा, क्या लगेगा 2 से, क्या आ गया 7 दूनी 14 और 15 से क्या है, देखिए 5 8 2 से 85 हो गया। मतलब यहाँ पर अब रिमाइंडर नहीं होगा। अब बहुत लोग यहाँ पर क्या कर देगा, आपको क्या कर देगा, अब देखिए क्या करेगा 570 और यहाँ से 2 से 50। देखिए एक ऑलरेडी हम यहाँ पर कर दिए हैं, ये लिखिए ना लिखिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे लिखिए क्योंकि यहाँ पर ए और बी हम दर्शा दिए, तो ये इसको लिखिए ना लिखिए, यहाँ पर हम दर्शा दिए। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1425 और बी बराबर 570, यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ तो दर्शा दिए, क्या किए यहाँ तो हम दर्शा दिए। अब क्या करना है, फिर लिखें, क्या लिखेंगे, फिर देखिए लिखेंगे, फिर क्या, फिर या पुनः कुछ भी लिख सकते हैं, फिर वही शब्द लिखेंगे, क्या लिखेंगे यूक्लिड भाग एल्गोरिथम्स, क्या होगा यूक्लिड भाग एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से। देखिए इसको आप बाद में लिख सकते, दूसरा मेथड से इसी को बताएंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। ये हो गया। अब देखिए ए बराबर क्या हो गया बी क्यू प्लस आर, क्या है आर बी, ये हो गया। अब देखिए 2 से 85 से आप यदि यहाँ को डिवाइड कीजिएगा, अब देखिए 5 से 70 आ गया, 2 से, कहने का मतलब 2 से हो गया। अब यहाँ पर हमको रिमाइंडर 0 हो गया, तो अब लिखें क्या रिमाइंडर, यहाँ देखिए यहाँ तो हमको कैलकुलेशन भी लिखना पड़ेगा ना, क्या यहाँ पर 1425 था, अब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, एक स्टेप चलिए रुकिए, यहाँ से आप लिख लीजिए कितना है 1425 बराबर कितना 5 से 70। अब देखिए यहाँ से 5 से 70 किसको लिखे हैं 5 से 70, देखिए यहाँ पर बी क्यू प्लस बी क्या है, ये तो राजा है, इसको लिख लीजिए। अब देखिए बी कौन है, बी यहाँ ये हो गया, और क्यू कौन है जिससे भागा थी, और आर क्या है, आर देखिए जिसमें जो शेषफल। अब देखिए अब क्या करेंगे 2 से 85 से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, कहाँ से, अब देखिए इसको जो यहाँ पर रहेगा एचसीएफ में क्या करते डायरेक्ट जा रहे थे, क्या कर रहे थे जैसे एचसीएफ जैसे ले लेते हैं 5 से, तो क्या कर रहे थे बचपन में बना रहे थे इस टाइप से, क्या था 2 था, 2 नहीं 4, 1 से 2 हो गया। करने का मतलब क्या कि यहाँ से एक में यहाँ से भागा दी, इसमें क्या करेंगे हाँ ये हो गया, ये आपका जो हो गया इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब किसको किससे भगा दी, ये तो कंफ्यूजन हो गया। बचपन में जैसे एचसीएफ बना रहे थे उसी को क्या किया यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े में बांटे हैं, क्या है छोटे छोटे टुकड़े में बांटे हैं, जिस टाइप से जो जब बचपन में जिस टाइप से बनाना उसी टाइप से रिजल्ट आएगा, वही सेम रिजल्ट रहेगा। लेकिन इसको क्या करें इससे, क्योंकि देखिए बचपन में जो बना रहे थे वो अलग टाइप का था और यहाँ पर जो बना रहे हैं वो अलग टाइप का है, इसलिए इसको आगे करें। अब देखिए छोटे छोटे, अब देखिए 285 क्या है 2 से 85 और क्या 5 से 70 2 हो गया। अब यह यहाँ पर आपका 0 हो गया। अब लिखेंगे शेष, यहाँ पर क्या आ गया शून्य आ गया। क्या बताया था शेष यदि शून्य हो गया तो वहीं हमको रुक जाना है। अब लिखेंगे क्या है शेषफल, क्या हो गया शेषफल शून्य हो गया, शेषफल शून्य हो गया, शेषफल शून्य हो गया। अब लिखिए शेषफल शून्य हो गया, क्या है शेषफल शून्य हो गया। अतः अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए फिर वहां जाना 1425 और 570 का, अब देखिए इसका कितना है तो 2 से 50, जो यहाँ पर आएगा क्या किए हमको यहाँ पे 0 दिख जाएगा, 0 से तब क्या करेंगे तीर फिर लगा देंगे और जो होगा वही मेरा रिजल्ट आएगा। देखिए हो गया। तो आप लोग ये नहीं कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ये इस सवाल में हम क्या किए, जस्ट लाइक क्या किए वो देखिए, क्या किए पहले क्या किए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किए। अब देखिए यूक्लिड साहब ने क्या बताया था, जैसे बचपन में पढ़े थे भाज्य बराबर भाज्य गुणी भागफल प्लस है, तो उसी को क्या कि ए बराबर क्या कि ए बराबर जैसे रिमाइंडर का था आर क्वाड्रेंट क्यू से हो गया बी से, इस टाइप से उसको क्या किया डिफाइन किए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला दी और उसने बताए थे क्या जो क्या होगा जो रिमाइंडर होगा क्या होगा रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा और बराबर होगा, 0 से बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर बी से जो रिमाइंडर क्या होगा बी से छोटा ही होगा, बी से छोटा ही होगा, रिमाइंडर जब भी होगा तो बी से
छोटा हो गया, क्या होगा, छोटा होगा। ये आप लोग ध्यान में देखिएगा जब भी होगा, ध्यान से वही कि अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या थी, सिर्फ जिस टाइप से भागा कर रहे थे ये भाग हो गया एक तरह से। लेकिन आज बचपन क्या, अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है तो वो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, क्या है दूसरा मेथड, वो देखिए इसी में बता। दूसरा मेथड क्या करता है, कुछ नहीं, क्या करता है, कुछ नहीं करता। ये देखिए दूसरा मेथड सिंपल से, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कहीं रफ में क्या कीजिएगा, इसको भागा कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा रफ में कहीं भागा करके, तब देखिए। अब की देखिए क्या करना है, ये यहाँ तक तो आप सेम लिख लीजिएगा, यहाँ तक आप इसको सेम लिख लीजिएगा, यहाँ तक सेम लिख लीजिएगा इसको। अब देखिए क्या करना है हमको, जैसे 1425 ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, जहाँ क्या हो गया 0 आर, ये हो गया। अब यहाँ से आ गया, क्या करेंगे 5 से 70 गुनी 2 प्लस कितना आ गया 2 से 50, फिर 5 से 70 करेंगे 2 से 50 से गुनी 2 प्लस 0। अब लिखेंगे शेषफल शून्य हो गया। अब फिर तब करेंगे अतः 1425 और 570 का मौसम। अब देखिए यहाँ पर आप मौसम लिखिए, यहाँ पर एचसीएफ लगाते, एचसीएफ लिखिएगा या महत्तम समवर्तक वो लिखिएगा, बराबर कितना 2 से 50, ये हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है, रफ यहाँ पर करिएगा। तो आप कहीं रफ क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट इसको दर्शा सकते हैं, क्या किए, अब लिखिए ए बराबर, यहाँ तो लिख लीजिएगा, फिर ए बराबर इतना आ गया, बी बराबर इतना आ गया, हो गया। उसके बाद यूक्लिड भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से और ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया। इससे संबंधित यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।